अगर मुझे ये समझा जा रहा है कि ये अकेली क्या कर लेगी, तो वो तो फिर अकेला तो भगत सिंह भी बहुत कुछ कर गया, और अकेले ही आए थे सब। मैं भी सिस्टम से, प्रशासन से, डिपार्टमेंट से, लोगों से, सोसाइटी से, सबसे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता? डर तो लगता है, ठीक है, लेकिन अब इस डर के चक्कर में हम जस्टिस तो छोड़ नहीं सकते। ऐसे तो सर सबके बच्चे नादानी में लग्जरी गाड़ियां लेके रोड पे निकल जाएंगे, फिर बाकियों के बच्चे कहाँ जाएंगे? 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। हमारे साथ इस वक्त इन्ना माकन है, साहिल की माँ है। 3 फरवरी को साहिल की गाड़ी को एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और उनकी वहाँ पर मौत हो गई। और जो आरोपी उसमें था उसको कुछ दिनों बाद ये कहकर कि वो जुवेनाइल है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये कहकर उसको इंटरिम बेल दे दी गई। उसके बाद साहिल की माँ ने, इन्ना जी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बाकायदा रोते हुए गुहार लगाई कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। उनसे बात करेंगे। मैम, आप सारी बातें बोल चुकी हैं, आई एम रियली सॉरी, आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ और आपको कब पता चला सब कुछ। मैं आपसे सवाल मेरा इस समय पर ये है कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप खुद ट्विटर पर आएँ और आप खुद, क्योंकि आपका ट्विटर ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्टिव थी ट्विटर पे, आपका इनएक्टिव ही था। हाँ। बहुत साल पहले, 2 साल पहले एक पोस्ट किया गया, तो अभी आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट था जो जी। कि मैंने देखा। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप ट्विटर पर आएँ और इस तरीके का वीडियो बनाएँ? क्योंकि उसके अलावा जो हमने इंस्टाग्राम का अपना जस्टिस अकाउंट चलाया था पहले, हमने उसके थ्रू पिटिशंस एंड वो रन किया था सोशली, तो वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन करवा दिया गया, रिपोर्ट करवा दिया गया, और उसका रीज़न दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मेरे को ट्विटर पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ट्विटर पे ही एक्शन होता है। सिस्टम के खिलाफ जब भी कोई बात करनी होती है तो ट्विटर से ही एक्शन होता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम तभी हरकत में आता है जब ट्विटर पे कोई भी इस तरह का पोस्ट शेयर होता है, दैट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म। और 13-14 दिन तक जब तक मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, मैं कहीं गई नहीं, तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। तो ये एकदम ऐसे ठंडी सी खबर कर दी गई कि मेरा बच्चा तो जान से चला गया, और इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कहीं से मेरे को कोई कॉल नहीं आई, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो भी रहा है इस केस में। मैं तो अपने राइट्स की वजह से बिज़ी थी, लेकिन मैं जैसे ही फ्री हुई तो मैं उसके अगले दिन ही आई वाज़ ट्राइंग हार्ड कि मैं अपने एविडेंसेस और अपने जो भी हैं चीज़ें सिक्योर करने में लगी हुई थी। 2 दिन मेरे को उसमें लग गए कि मेरे पास भी अपनी चीज़ें होनी चाहिए कि मैं किस बेस पे लड़ूंगी अपनी लड़ाई। तो मैं उस चीज़ में अपना 2-3 दिन बिज़ी रही, और 13 तारीख तक तो हम वैसे ही बिज़ी थे अपने लास्ट राइट्स करने में, मेरे बच्चे का हवन एंड हरिद्वार एंड ऑल, उसकी विसर्जन। क्योंकि हमारे यहाँ पे 10वें दिन अस्थियों को लेके जाया जाता है, हम लोग तीसरे दिन नहीं जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम 10वें दिन बच्चे की अस्थियाँ लेके गए थे 12 तारीख को। वहाँ से विसर्जन करके आने के अगले दिन हमारे घर में हवन था और वो सब था। तो मेरे को तो 13-14 तारीख तक तो हम उसी में बिज़ी थे। उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हुई तो मुझे लगा कि नाउ आई नीड टू गो। आपको कब पता चला कि बेल दे दी गई है? बेल मेरे को क्लियर कुछ स्टेटस पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि हम उड़ती-उड़ती खबरें सुन रहे थे हम। तो कि हाँ, पर मुझे ये पता चल गया था कि जिस दिन मैंने सबसे बड़ा एविडेंस अपना सिक्योर करा था, उस दिन मेरे पास वहीं पे बैठे-बैठे खबर आ गई थी कि वो लड़का जो है अपने घर आ गया है। 1 दिन पहले ही 1 दिन पहले ही शाम को वो अपने घर आ चुका था। तो ये मेरे पास खबर आ चुकी थी कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में एग्ज़ाम्स की वजह से अपने घर आ चुका है। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। 23 साल, लेकिन ये सॉरी। पुलिस या किसी रिसोर्स के थ्रू नहीं थी, ये हमारे अपने पर्सनल रिसोर्सेज जो भी हम लोग मेहनत कर रहे थे ऑन ग्राउंड, ये उनके थ्रू मेरे पास अपना इन्फॉर्मेशन आया था। 23 साल का था साहिल। आपने कितने साल से उसको सिंगल हैंडेडली पाला है? मैं 2 साल का लेके आ गई थी अपने बेटे को। मैंने घर छोड़ दिया, अपना ससुराल छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे वो इंटर कास्ट मैरिज थी मेरी, एंड इट वाज़ नॉट गोइंग वेल, और वहाँ बहुत मारपीट और बहुत बुरा माहौल था। तो मैंने अपने बच्चे को 2 साल का लेके मैं निकल गई थी वहाँ से। आपने 21 साल तक उसको पाला और वो ठीक तरीके से आपने उसको रखा, मोटिवेटेड था। आप लगातार बता चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था।
अभी एक थोड़ी देर पहले उनका जो एक्यूज ने, उनके पिता का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि नादानी में लड़का बाइक लेके चला गया, नादानी में लड़का गाड़ी लेके चला गया। तो ऐसे तो सर सबके बच्चे नादानी में लग्जरी गाड़ियां लेके रोड पे निकल जाएंगे, फिर बाकियों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये क्या स्टेटमेंट है? ये कैसी कैसी स्टेटमेंट दे रहा है वो? नादानी में तेरा चालान करवा के आ गया, तेरे को पता नहीं चला? गाड़ी तो तेरे नाम पे ही है, चालान तो तेरे नाम पे ही आते होंगे, तू तो ट्रांसपोर्टर है, तेरे पास तो एक एक अलर्ट आता होगा ना, मैसेज आ जाता है ना, टेक्स्ट मैसेज आज की तारीख में। तो आप ये उसकी स्टेटमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है। वो कुछ भी स्टेटमेंट देता रहे, अब उसके बेटे ने और उसके परिवार ने जो कर्म करे हैं वो कितने छुपाएगा? अब तो कुछ भी स्टेटमेंट देता रहे, अब कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी। आप तक क्या पुलिस प्रशासन या कोई लोकल नेता, विधायक, सांसद की तरफ से कोई बात हुई है, कोई आपको आश्वासन दिया गया है? नहीं, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया मेरे पास। जनकपुरी में बहुत रिसेंटली एक केस हुआ था, कोई गिर गया, रोहिणी में एक केस हुआ, कोई गिर गया, डेथ हो गई, नोएडा में एक केस हुआ, ये एक केस हुआ। इतनी अगर सस्ती है जान और उसके बाद अगर छोड़ भी इतनी आसानी से दिया जा रहा है, तो आप बहुत मजबूती से आप खड़ी हैं और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, हम देख रहे हैं आपको, सब लोग देख रहे हैं। क्या एक बात आप कहना चाहेंगी सिस्टम को, प्रशासन को, समाज को? अगर मुझे ये समझा जा रहा है कि ये अकेली क्या कर लेगी, तो वो तो फिर अकेला तो भगत सिंह भी बहुत कुछ कर गया और अकेले ही आए थे सब। तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगी, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मेरे को तो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है आगे पीछे देखने के लिए, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सिस्टम को खुद पता है कि उनके पास उनकी कितनी गलतियां हैं। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आप रोडों पे चले जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट का उठा लीजिए, जल बोर्ड उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, तो फालतू की ये जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है ना, जिस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये जो दिल्ली को सजाया जा रहा है, एक्चुअल सजावट वो होगी, लोगों की जिंदगियां सजाओ, जिसको इतना सस्ता बना रखा है आपने। कुत्ते के बच्चे से भी सस्ती है जिंदगी। 2000, 4000, 1000 ये फाइन है, ये बेल अमाउंट है। कुत्ते का बच्चा खरीदने जाते हैं ना, 50,000 लाख रुपए के आते हैं, और इंसान के बच्चों की कीमत उतनी भी नहीं है। ये हमारे देश की विडंबना है। आपको लगता है आम इंसान है, आप इसलिए ऐसा इतनी आसान है? हाँ, सुनील दत्त के बेटे के लिए, संजय दत्त जी के लिए हुई थी ना, टाटा चेंज हुई थी ना, गए थे ना वो ठाकरे जी के पास, उनके सामने ही बनी थी ना टाटा। उनके सामने जब बनी थी तब भी थे ना वो, तब भी वो पार्लियामेंट में थे, तब उन्होंने अपोज नहीं किया। पर जब अपना इकलौता बच्चा प्रॉब्लम में आया तो संजय दत्त जी के लिए किया उन्होंने। उन्होंने भी हाथ जोड़े, उन्होंने भी अपील करी, मैं भी अपील कर रही हूं। मैं भी सिस्टम से, प्रशासन से, डिपार्टमेंट से, लोगों से, सोसाइटी से, सबसे अपील कर रही हूं। मेरे बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इसको बहुत आसानी से एक्सीडेंट कह दिया जा रहा है, लेकिन ये हिट एंड रन है, बाकायदा अगर देखा जाए तो हत्या है और क्राइम है, ये सिर्फ एक्सीडेंट तो नहीं है। देखिए, अब तो पब्लिक बहुत कुछ सामने आ चुका है, और अभी जो मेरे मीडिया के सामने आने पर और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग इनकी असलियत जो है, अभी अभी मुझे सुनने में आया, थोड़ी देर पहले मुझे कहीं से फ़ोन आया है और मुझे पता चला है कि लोग इस फैमिली की जो असलियत है और इस ट्रांसपोर्टर की और इसके बारे में सारा कुछ निकाल निकाल के जो है शेयर कर रहे हैं। क्योंकि कल तक लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जिसने किया है, मेरे कुछ उस तरह के स्टेटमेंट नहीं थे जिसमें क्लियरिटी नहीं मिली लोगों को, तो शायद लोग जानना चाह रहे थे, जो कि मेरे पास आया ये फीडबैक कि आप रिवील करें कि कौन है, किसने किया है ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने रिवील करा तो उसके बाद लोग जो है इनकी फैमिली हिस्ट्री निकाल निकाल के पोस्ट कर रहे हैं। दुनिया ही देगी सबूत, लोग ही सबूत देंगे इनका। लोग बहुत हैं जो 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 भुक्तभोगी रह चुके हैं और जिनको आज तक कोई वो नहीं कर पाए, या जो भी रीज़न रहे हो कि लोगों ने कड़े कदम नहीं उठाए। लेकिन इस फैमिली के खिलाफ अब सब कुछ सामने आएगा और लोग ही बताएंगे। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिक अपने आप फैसला कर लेगी। सिस्टम को खुद देखना है अब कि इनकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए इनको कैसे जुवेनाइल कंसिडर किया जा सकता है। जो एक बच्चा बार बार एक ही क्रिमिनल एक्टिविटी और इस तरह का एक्शन कर रहा है और उसको जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा, डिपार्टमेंट और पुलिस उसको, ट्रैफिक पुलिस या अदर अथॉरिटीज़ उसको सीरियसली नहीं ले रही है, तो ये
ये सिस्टम हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस नाउ। हमारे साथ मानस हैं, साहिल के दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और वो इस समय पर जो साहिल की माँ हैं उनके साथ लगातार खड़े हैं, घर पर भी ये सब कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। मानस, आपको जब पता लगा कि इस तरीके की चीज़ हुई है, उसमें ऑब्वियसली आप लोग बिजी थे पूरे टाइम तक, जो बता रही हैं मैम की लास्ट राइड्स में, जब ये पता चला कि छोड़ दिया गया है, और तब उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जब हमारे सामने वो एफआईआर लिखवाने तो बैठा हुआ था और हमारे सामने वो बाहर निकल गया था। अब उसके बाद मेरे को ये आइडिया नहीं है कि उसको कस्टडी में लिया गया था या नहीं। जहाँ तक सुनने में आई वो जुवेनाइल में था, और उसके बाद उसको कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया कि भाई उसके 10वीं का एग्ज़ाम है, प्लस उसको पुलिस एस्कॉर्ट मिला कि भाई ये पेपर देने जा सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इतना पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ठीक है, या वो इतना सुधरा हुआ बच्चा है, ठीक है, तो पहली बात तो वो एक काम कभी करता नहीं, ठीक है। दूसरी बात, एक दुःख ज़रूर होता है कि हम अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, बात ये चीज़ है। और अब इस चीज़ के लिए मेरे पास पॉइंटर्स तो नहीं है, लेकिन कई जगह ये चीज़ दिख जाती है, ये चीज़ झलक जाती है। जैसे कि आप एफआईआर के पार्ट में देख सकते हो कि उसमें 19 साल लिखी हुई है और अगले दिन उसको माइनर घोषित कर दिया और उसको जुवेनाइल में डाल दिया। एक दिन में 2 साल उम्र तो नहीं बदलती। और एफआईआर जिस बेस पे आपने उम्र लिखी है उसमें किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिखी होगी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमें बताया कि 17 का हूँ, तो मैंने 17 लिख दिया। आज बयान आया पुलिस। तो फिर आपने साहिल की उम्र के लिए हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों लिया? हम भी बता देते, हम भी नकली बता देते उम्र, ठीक है। साफ सीधी बात यह है कि बचाने की कोशिश हो रही है उसको, ठीक है, उस बच्चे को बचाने की कोशिश हो रही है। बेशक उन्होंने पैसे खिलाए नहीं खिलाए, ये चीज़ आई कैन नॉट से, बट इट इज़ एविडेंट इनफ। आपका अपना परिवार भी है, और वो लोग, उनको भी पता चला, वो भी क्या साथ में हैं, लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जानते थे, फैमिली फ्रेंड्स थे? देखिए, साहिल से इतना उनका पर्सनल कनेक्शन नहीं था, सिर्फ मेरा पर्सनल कनेक्शन था, क्योंकि मेरा दोस्त था वो 8-9 साल से। हालांकि मेरे घर पे पता है कि साहिल के साथ ऐसे ऐसे हुआ है और दुख का माहौल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ में अपने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे घर पे मैं और मेरे फादर सोल लर्नर्स है, ठीक है। तो एक बंदे को ब्रेड पे भी ध्यान देना, इस चक्कर में मैं पापा को इन्वॉल्व नहीं कर रहा इस चीज़ में, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं उतना कर दूँ। एक आखिरी सवाल है, मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा है, और आज जो एक्यूज्ड हैं, जिनकी गाड़ी थी, उनके पिताजी का भी इंटरव्यू आया है, चल रहा है, और वो लगातार इंटरव्यूज़ देंगे। आप हैं, सिंगल अर्नर मदर हैं, और एक बूढ़ी दादी हैं घर पे, डर नहीं लगता है? देखिए, डर तो लगता है, ठीक है, लेकिन अब इस डर के चक्कर में हम जस्टिस तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब कल जो भी हो उसके लिए आज ख़राब नहीं करेंगे बात।